फरीदाबाद में 4 मंजिला घर में एसी का कंप्रेसर फट गया और इससे पहली मंजिल में आग लग गई। इसका धुआं दूसरी मंजिल में घुस गया। इसके कारण माता पिता और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटे ने खिड़की से कूदकर जान बचा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। मामला ग्रीनफील्ड कॉलोनी का है। पुलिस के मुताबिक सचिन कपूर अपने परिवार के साथ मकान की दूसरी मंजिल में किराए पर रह रहे थे, जबकि पहली मंजिल में मकान मालिक रहते हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। एसी फटने से आग का तांडव देखने को मिला। घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। 3 की मौत की जो सूचना है वो आपको बताते चले कि दूसरी मंजिल पर सो रहे कि परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। चूंकि जैसे ही एसी फटा है और ये जो धुआं है वो ऊपर तक पहुंचा, सेकंड फ्लोर तक, और सेकंड फ्लोर पर एक ही परिवार के 3 लोग मौजूद थे। और इसी दौरान ये देखा गया कि दम घुट गई और दम घुटने की वजह से जान चली गई। एसी फटने से आग का तांडव इस कदर देखा गया कि जो पूरा सामान था उस बिल्डिंग का वो जलकर खाक हो गया। उस फर्स्ट मंजिल का जो भी सामान था वो खाक हो गया, लेकिन दूसरी मंजिल पर 3 लोगों की जान चली गई है। फरीदाबाद की ये पूरी तस्वीर है। बताते चले आपको कि जो बेटा है वो पूरी तरह से खिड़की से कूदकर अपनी किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहा। आग लगी एसी में। तो वो मैडम की आंखें खुल गई तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर, चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था। तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। तो वो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। डॉगी भी। कितने लोग हैं वो जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे? 2 की तो मौत हुई है। ये कॉलोनी में हुआ था कि हम मतलब देखा था तो धुआं धुआं हो गया था एकदम। धुआं की बात से हमने देखा। हाँ। तो उनकी जो 4 लोग थे वहाँ में, और क्या कि मैं एकदम धुआं उठा तो मैं वही क्या क्या हो गया था जी। तो देखा तो एसी फट गई और एसी उनकी लड़की और बाप था, बेटा था, 4 लोग थे। तो बेटा तो कूद के भाग गया था। तो बेटी, माँ और बाप धुआं से उठ के मर गए। और उसके बाद में अब ये पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी उन्हें मालूम होगी, और तो हमने कुछ देखा नहीं था, बस खाली यही देखा था। और जितना पता चला है, हम तो पड़ोसी है, पता चला कि सुबह 4 बजे के आसपास इनका एसी फट गया। एसी का जो कंप्रेसर था वो फट गया, जिस कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं धुआं हो गया। और बता रहे थे कि घर में 4 लोग थे, जिसमें से एक उनका बेटा था जो खिड़की से कूद करके भाग गया, जिसकी जान बच गई। और बाकी जो 3 थे, उनकी बेटी, माँ और पिताजी, उनकी डेथ हो गई। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, तो वो देखो क्या बताती है। ग्रीनफील्ड के मकान नंबर 787 पर इस समय मौजूद हैं, जहां पर ये बीती रात पूरी घटना घटी, जहां पर ये हादसा हुआ। जिस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, उसी फर्स्ट फ्लोर पर इस समय मौजूद हैं। ये वो फ्लोर की हालात है कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये वो एसी है। सबसे पहले इस एसी में आग लगी और एसी में आग लगने के चलते आग इतनी भयंकर थी कि धीरे धीरे दरवाजे हो, खिड़कियां हो, सबको जो है अपने आगोश में ले लिया। पूरी तरीके से फ्लैट को जो है वो कहीं ना कहीं हाथ से देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, वीरेंद्र मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पार्षद है स्थानीय। पार्षद साहब, ये हादसा हुआ, सबसे पहले तो दुखद ये घटना घटी, इस घटना को किस तरीके से? देखिए, ये मेरे वार्ड में और मेरे ग्रीनफील्ड परिवार में मेरे 3 परिवार के मेंबर्स आज अपनी जान गंवा बैठे। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ इस क्षेत्र में और एक बहुत बड़ी दुख जो घटना हुई है, इसका दुख भुला नहीं सकते हम। ये 2 ढाई के आसपास ये घटना घटी। रितु मलिक अपनी बेटी के साथ सो रही थी इसी बेडरूम के अंदर, और अचानक उसको लगा कुछ हुआ है। टूटा है तो देखा आग लग रही थी। उसने अपने हस्बैंड को जगाया, बच्चों को जगा के नीचे पहुंची, आसपास फोन किए, मुझे भी कॉल की, और पड़ोस से भी लोग आ गए। और तब तक जो सचिन कपूर की जिस डेथ और उसके परिवार की जो डेथ हुई है, वो लोग भी बालकनी में आ गए। उन्होंने कहा आप नीचे आ जाइए। वो कहते हम कैसे आए? वो चिल्लाते रहे, लेकिन वो सीढ़ियों से उतरने की उन्होंने कोशिश की तो तब तक धुआं इतना था, जहरीली गैस थी, उनका दम घुटने लगा। फिर वो वापस गए टॉप फ्लोर पे। वहां पर ममटी से निकलना चाहा, छत पे जाने की कोशिश की, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था और वो नहीं जा पाया और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। एक बेटा उनका जो था वो जैसे तैसे करके शीशे तोड़ के उसको निकाला, उसकी भी काफी चोट आई और वो बच पाया। एक डॉगी की भी डेथ हो गई।
बड़ी बात है, सुविधा के लिए एसी लगाए जाते हैं, परंतु यहाँ एसी ने जो है वो 3 लोगों की जान ली। 3 लोगों की जान लगी, पूरी बिल्डिंग को जला दिया, पूरे घर खत्म हो गया। ये लोग अभी कोरोना से जैसे तैसे निकले बाहर, क्यों कोरोना में भी इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये घर इन्होंने बनाया, आज ये स्थिति है कि अब घर दोबारा कैसे बना पाएंगे, ये कैसे स्थिति इन बना लोगों की। बड़ी देखिए, बड़ी कहीं ना कहीं जो है वो घटना यहाँ पर हुई है। और ये आप लोग इसी परिवार से हैं जी? नहीं, परिवार तो हमारा एक ही है, मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमारे मंदिर महिला के हैं ये, हम उनके साथ हैं और बहुत अच्छे से हम यहाँ आते हैं। कीर्तन कीर्तन भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा घर बना हुआ था। हम तो चाहते हैं कि दोबारा से हिम्मत आ जाए उनमें। हम तो खुद सहमे हुए सुबह से सुन के घर बहुत को तो ज्यादा, जैसे तैसे बना जा सकता है, पर जिस लेकिन परिवार का जान जो का चला जो जान माल का हुआ है उसके लिए तो हमें बहुत ही दुख है, बहुत ज्यादा बेहद दुख हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। ये जो घटना घटी उसको, क्योंकि सभी स्थानीय लोग, आप भी ग्रीन फ्लैग में रहते हैं, जिस तरह की घटना घटी, घटना काफी जो है वो दहला देने वाली है, क्योंकि 3 लोग एक ही परिवार के जल गए। इसके जो है वो दम घुट गया और इसके साथ साथ पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर जो है वो राख हो गई है। ये ऋतु जी हमारी जानने वाली है, हम सत्संग से और कॉलोनी में जुड़े हुए हैं। ये एसी की यूनिट में आग लगी, बहुत भयानक हादसा हुआ और इसमें भी क्या बोलते हैं, इस एसी ने आग पकड़ ली। दूसरा तो जब ये नीचे भागे तो नीचे से इन्होंने फर्स्ट मतलब सेकंड फ्लोर वालों को आवाज दी कि भैया जल्दी नीचे बचाने आओ। की कोशिश इन्होंने की। हाँ, और चिल्लाती रही कि हेल्प मी हेल्प मी, लेकिन आस पड़ोस में सुबह का टाइम था, 3:15 बजे का, तो इसलिए लोग मतलब थोड़े धीरे धीरे आ रहे थे। कोशिश की लेकिन आग इतनी भयंकर लगी हुई थी इस यूनिट से, बहुत ज्यादा। ये हमारी कॉलोनी 423 एकड़ की है। मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, अब तक उन्हें ये बात यहाँ का जानकारी नहीं थी, हम देंगे। और हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी से मैं एक बात करूंगी कि भाई यहाँ पर सब स्टेशन इसका फायर ब्रिगेड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मेन हादसा हुआ है वो फायर ब्रिगेड की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि वो फोन करने के बावजूद भी कम से कम अगर समय पर फायर ब्रिगेड आ जाती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता और आग नहीं लगती। हाँ, और दुख सबसे ज्यादा इस बात का है कि 3 लोग और एक बेजुबान बेमौत, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समय हम उसी जो है वो घर पर मौजूद है। ये वो फ्लैट है जहां पर फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है वो एसी लगा हुआ था। ये वाला एसी जो है वो लगा हुआ था और इसमें अचानक जो है वो आग लग गई और जिसके चलते सेकंड फ्लोर पर जो लोग रह रहे थे वो लोग धुएं की चपेट में आने के चलते उनका जो है वो दम घुट गया और दम घुटने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ जो है वो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जिन्होंने ये पूरी घटना देखी भी और जो है वो उनको बचाने की भी कोशिश की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वासुदेव है, मैं यही रहता हूँ। वासुदेव, क्या घटना हुई थी, कितने बजे घटना, किस तरीके से आप आए? ये घटना हुई है 1:30 और 2 के बीच में हुई है। आग लग गया एसी में, डबल एसी लगा। अच्छा। उसमें आग लगने के कारण और ये फर्स्ट फ्लोर वाले जग गए। अच्छा। जगने के कारण ये दूसरी रूम में सो रहे थे, बाप बेटे, और एक रूम में सो रहे थे माँ बेटी सो रहे थे। उनको फिर अपना जगा के नीचे लाए, फिर ऊपर वालों को फोन किया, हमारे घर में ऐसी से आग लग चुकी है, बहुत भयंकर आग लगी है, आप लोग नीचे आ जाओ। तो उससे पहले ज्यादा ही आग लग चुका था, कि सीढ़ी घर में धुआं हो गया था, वो नीचे नहीं आ पाए। तो ये सोचे बेटा तो दूसरी कमरा में, वो बालकनी से दूसरी एक आदमी बचा लिए, और माँ और बेटी और बाप, तीनों जो है, एक डॉग, ये ऊपर चढ़ गए सीढ़ी के ऊपर छत पे जाने के लिए। और छत घर जो है लॉक मिला हमें, उनको लॉक कारण ये सीढ़ी घर में ही, सीढ़ी घर के नीचे सीढ़ी पे दम तोड़ के डेथ हो गया। मतलब ऊपर जाने की कोशिश उन्होंने की थी परंतु लॉक होने के चलते वो जा नहीं पाए, इसलिए धुआं घुट गया और दम उनका जो है वो घुट गया। दम घुटने के कारण डेथ हो गया, वहीं ऊपर ही डेथ हो गई। बेटे, बताया जा रहा है कि बेटे को जो है वो निकाल लिया गया था, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करा। बेटे किस तरीके से? वो अभी बेहोश था, यहीं से तो बेहोश होके गया, वो बेहोश हो गया था, उसमें ज्यादा ही चोट लग गया था। शीशा बालकनी में शीशा लगा, तोड़ के ही उसको आया, जब ये पैर में ज्यादा ही चोट लगा। ज्यादा ही चोट लगा है। इस तरह की घटना हुई है। आप लोग भी यहीं थे? आप थे यहाँ पे? तो देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्षदर्शी थे और देखिए ये तस्वीरें भी जो है वो दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, एक बार देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। ये डॉग था जो पालतू था और वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं इसका जो है वो चपेट में आया और ये तस्वीर आप देखिए कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। चारों घर में एक भी कपड़ा लता कोई भी सामान नहीं बचा, पूरी रात आग भी लग गई है। नहीं, फर्स्ट फ्लोर वाले एक चारों घर में और फर्स्ट फ्लोर वाले तो जो है वो सुरक्षित है। हाँ, वो नीचे आ गए थे, वो नीचे आ गए थे, आधे घंटे बाद आ गए। आग लगने के चलते फर्स्ट फ्लोर वाले तो बच गए परंतु सेकंड फ्लोर वाले इस हादसे का शिकार हो गए पूरी तरीके से। देखिए कि इस बिल्डिंग में जो है वो कई फ्लोर है, यानी कि 3 से 4 फ्लोर है और
सेकंड वाले फ्लोर पर ये पूरा हादसा हुआ, शीशा वगैरह सब टूट गया पूरी तरीके से। आप देखिए तस्वीरें कहीं ना कहीं बेहद जो है वो चौंका देने वाली और दहला देने वाली जो है वो तस्वीरें हैं, और कहीं ना कहीं दम घुटने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और इस समय बात की जाए तो पुलिस जो है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है, और साथ ही साथ जो बच्चा है वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसका जो है वो इलाज चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं घटना जो है वो काफी जो है वो परेशान कर देने वाली है। एसी में आग लगने के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जाने बचने की उन्होंने कोशिश की थी, परंतु जो है वो ऊपर सीढ़ी लॉक होने के चलते जो है वो नहीं निकल पाए, और यही कारण है कि वो उनका जो दम घुट गया और दम घुटने के चलते उनकी मौत हो गई। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।